Myself, Anup Gupta. I am a businessman and I am into a men's manufacturing apparels and clothing business from last 10 years. My company name is Kanak Fashion Group INC. मेरा शौक है बनाने का, वो मैं डिज़ाइनर सूट्स, डिज़ाइनर शेरवानीज़, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि कोई मैं कॉन्सेप्ट चीज़ें बनाऊँ। हैंड का काम करा के कुछ सूट्स में, टैक्सीडोज़ में, लेपल्स पे काम करा दूँ, टैक्सीडोज़ अच्छे से अच्छे डिज़ाइन कर दूँ। प्योर कॉटन की शर्टिंग करता हूँ, कोई भी पॉली में कपड़ा यूज़ नहीं करता, प्योर कपड़ा मिलेगा मेरा, कोई मिक्सचर मेरे पास कोई कपड़ा नहीं मिलेगा। मेरा जो सपना है बाहर की कंट्रीज़ को टारगेट करना, अपनी इंडिया की जो पहनावा है उसे आगे कैसे भी बढ़ा के देना। मेरा जन्म मेरठ में हुआ है, यूपी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में। मेरे पिताजी का नाम श्री अजय कुमार गुप्ता, मदर का नाम मंजू गुप्ता। हम 3 भाई हैं। मेरे बड़े भैया का नाम है अमित गुप्ता, मेरे छोटे ब्रदर का नाम है निखिल गुप्ता, मैं स्वयं मध्यम में हूँ अनूप गुप्ता, एंड मेरी सिस्टर है जिसकी मेरठ शादी हुई है, उसका नाम है शिवाली अग्रवाल। मेरे फादर ने अपना बिज़नेस सबसे पहले रिटेल सेक्टर से शुरू करा था। वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बिज़नेस में थे। सबसे पहले किसी टाइम में स्वाद टॉफ़ी आती थी, पेंजॉन की टॉफ़ी आती थी, संतूर के साबुन आते थे, तो हमने वहाँ से काम शुरू करा था। फिर मेरे फादर ने C&F के बिज़नेस करे। C&F के बिज़नेस मींस क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। तो वो एक कार्गो इंडस्ट्रीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग का काम करते थे, जिसमें हमने काफ़ी कंपनीज़ के पराग घी आता था उसका काम किया था। तो फिर हमारा ये सारा काम हमने हिमाचल प्रदेश के छोटे से शहर सोलन से बिलोंग करते हैं हम लोग, सोलन शहर से, तो उस शहर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करा था। फिर मेरे फादर को 1990 में अपॉर्चुनिटी मिली थी गाज़ियाबाद आने की, तो गाज़ियाबाद हम आए। गाज़ियाबाद में हमने शुरू करा था पैरी टॉफ़ी, जिनकी पेरिस टॉफ़ी आती है कॉफ़ी बाइट वगैरह, उसका हमने क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से काम शुरू करा था, CFA। फिर हम लोग कैडबरी के CFA रहे हैं नॉर्थ इंडिया के, और उसमें हमने नॉर्थ इंडिया में पूरे शहर लोकेशन पे हमारा अपना मदर डिपो था, और वेयर हाउसेज हमने बना रखे थे, और जिससे हम कंपनी के गुड्स को फ्रॉम मदर डिपो टू द सब डिपोज़ में भेजते थे। सब डिपोज़ मीन्स लाइक C&F एजेंट। मदर डिपो इज़ अ मदर गोडाउन, एंड मदर जैसे अपने बच्चों को देती है, तो उस हिसाब से मदर डिपो से दूसरे में जा रहा, मतलब फैक्ट्री से माल डायरेक्ट हमारे पास आता था और हम उसको फॉरवर्ड करते थे। मेरी मदर शुरू से हाउसवाइफ हैं और वो बहुत ही रिलीजियस लेडी हैं, और वो बस अच्छा ज्ञान ही बांटती हैं कि बस जीवन में कुछ अच्छा ही करना है, जो गरीबों की सहायता करने में वो सबसे ज़्यादा बिलीव करती हैं। भाई बहनों के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बचपन से लेके हम बहुत ज़्यादा शैतान थे सारे के सारे। और मतलब एक्चुअली मैं सेकंड नंबर पे था, तो मैं अपने फादर का बहुत ज़्यादा लाडला था, और क्या नहीं करा होगा, बहुत अच्छे से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत अच्छे से मिल के पढ़े हैं, घूमना फिरना खूब किया है, तो बॉन्डिंग इस तरीके से बहुत स्ट्रांग रही, क्योंकि माँ बाप के संस्कार ही बहुत अच्छे दिए हुए हैं, इसलिए बॉन्डिंग है। आज हम भाई हैं, और मेरा वीडियो सारे देखते होंगे तो बोलते होंगे इन भाइयों में तो लड़ाई भी बहुत होती है, तो हम में हकीकत में लड़ाई भी बहुत होती है, पर जितनी मर्जी लड़ाई हो हम एक हैं। मैंने अपनी बेसिक मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो सोलन से थी, दयानंद आदर्श विद्यालय से। बहुत ही अमेजिंग स्कूल था, बहुत वंडरफुल स्कूल था, और हम लोगों का मतलब शुरू से फ्रॉम प्री नर्सरी टू 5th-6th क्लास, 6th till 6th स्टैंडर्ड, तो DAV पब्लिक स्कूल साहिबाबाद, और उसमें फ्रॉम 7th क्लास टू 12th क्लास मैंने वहाँ से करी। फिर मैं डबल ग्रेजुएट हूँ। मैंने BCom दिल्ली से करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी मीन्स प्राइवेट, प्लस मैंने IMS कॉलेज गाज़ियाबाद से अपनी बैचलर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करी। मेरा सपना था कि मैं MBA करूँ बाहर जाके, तो फिर बहुत ट्राई करा, पापा को लगता ही नहीं था कि मैं बाहर के एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर कर लूँगा। मेहनत करी और सब कुछ करके फिर पहुँच गया लंदन एक दिन। तो अगले दिन मेरे पास कॉल आया, तो मेरे फादर के एक वर्ड थे, साले तू ही है जो मुझसे जीत के गया है। तो ज़िद्दी था, ज़िद्दी करके चला गया और उन्हें मनाता चला गया, और पहुँच गया पढ़ने। तो MBA पढ़ा हूँ। 2006 दिसंबर में मैं आ गया। तो मेरे को जाना था, मेरा करियर मार्क्स एंड स्पेंसर में मैंने नौकरी शुरू कर दी थी लंदन में, तो उस समय मुझे वापस ही जाना था। तो मैंने अपने पापा से बोला मुझे वापस आना है, तो मेरे पापा ने बोला कोई नहीं, हम बनिए हैं तो बनियों में वो बहुत जल्दी शादी कर देते हैं। तो पहले मेरी 22 साल में ही सोच रहे थे, पर मैं पढ़ाई के लिए लंदन उड़ गया, चला गया। तो 25 साल में मेरी शादी हुई,
फिर मेरी शादी भी एक शौकीन लड़की से हुई थी जिसको यहाँ रहना था, उसको था ही नहीं बाहर का मन कि हाँ जी बाहर का रहना। मेरी एजुकेशन बाहर से थी तो मेरे को हमेशा यही मेरा सपना था कि मुझे बाहर ही सेटल होना है। तो मेरे को उस दिन अपना वो सारा जो ड्रीम था वो खोना पड़ा। तो मैंने चलो जी वो भी खोया। फिर धीरे धीरे बिज़नेस में जाने लगा। पापा के साथ हम लोग कैडबरी का बिज़नेस करते रहे, पेरिस टॉफ़ीज़ का बिज़नेस करते रहे। हमारे फादर ने मतलब एक चीज़ कर रखी थी, जितना भी फाइनेंस अकाउंटिंग से रिलेटेड काम है वो मेरे बड़े ब्रदर करेंगे, जितना भी ऑपरेशन से रिलेटेड काम है, जो बिज़नेस को चलाना है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेज, कंपनीज़ में ईमेल, कंपनीज़ का जो भी काम है, मतलब सारा ऑपरेशन में देखता रहा। और हमारा काफ़ी अच्छे लेवल पे बिज़नेस था और स्टिल आज भी हमारा बिज़नेस बहुत अच्छे लेवल पे है। बट उस समय बिज़नेस की ऊंचाइयां कुछ अलग ही थी। उसमें हमारा रेंटल बहुत सारा था, वेयर हाउसिंग हमने बनाए थे, रेंटल भी बहुत था। फिर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन भी, हमारे ट्रक्स भी अपने थे। हमारे नियर 50 से 55 AC गाड़ियाँ थी ट्रक्स की सारी, तो वो भी हमारा चलता था। तो बिज़नेस में मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी और अच्छी अच्छी कंपनीज़ के साथ जुड़े हुए थे। कैडबरी अपने आप में एक मल्टीनेशनल कंपनी है, पैरी कॉन्फेक्शनरी अपने आप अच्छी कंपनी है, कलर बार, कलरिस्टा एंड फेसेस कॉस्मेटिक्स, तो कैमलिन, एक्जोनोबल, नैरोलैक, बहुत सारी कंपनीज, मैरिको, तो अच्छी अच्छी कंपनीज़ के साथ हम जुड़े हुए थे। इस टाइप से करते करते फिर जी उनकी मदद से मैंने वो बिज़नेस बढ़ाया, बहुत हमने बिज़नेस को ग्रो करा। मतलब कंपनी की पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस में था, तो सेल जिस समय मैंने बिज़नेस लिया था उस समय 32 लाख रुपए की सेल कंपनी ने मुझे बतलाई थी, जिसको हमने 1 करोड़ 80 लाख की मैंने सेल कर दी थी। फिर लास्ट में जब मैंने वो बिज़नेस से निकला और मैं जब इस कपड़े के बिज़नेस में एंट्री हुआ तो उस समय हमने कंपनी की वो सेल 2.5 करोड़ की करके महीने की हम सेल करते थे। और फिर उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया था बिज़नेस से, क्योंकि मुझे कंपनी के लिए काम नहीं करना था, मुझे अपना ब्रांड बनाना था। मेरे को ये था कि मैं अपना ब्रांड बनाऊँ, कभी अपने ही काम करूँगा। तो मैंने अपना ब्रांड बनाया लेबल बाय अनूप के नाम से। तो आज मेरा जो ब्रांड है कपड़े का है ये लेबल बाय अनूप, और गाज़ियाबाद में मोस्टली इसे सभी जानते हैं। और मैं कुछ लेवल तक एक्सपोर्ट भी करता हूँ बाहर, और कुछ कंपनीज़ के साथ एसोसिएट हूँ, रेमंड्स के साथ एसोसिएट हूँ, सीआरएम्स के साथ एसोसिएट हूँ। तो इनको भी मैंने बना के कपड़े दिए हैं और इनके स्टोर्स भी मैंने हैंडल किए हैं। तो यही मेरा सबसे बड़ा काम है। और जैसे मेरा जो सपना है कि मेरा सपना एक ही है, बाहर की कंट्रीज़ को टारगेट करना और अपनी इंडिया की जो पहनावा है उसे आगे कैसे भी बढ़ा के देना। मीन्स हम पापा के जाने के बाद बहुत हमने टफ़ सिचुएशन देखी, और उन टफ़ सिचुएशन के बाद भी ऊपर वाले की कृपा से हमने आज भी अपनी फैमिली का वही स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है जो हमारे फादर के टाइम पे था। तो इसमें सबसे बड़ा आशीर्वाद तो हमारे पास ऊपर वाले का ही है, और हमारे फादर की ब्लेसिंग्स होंगी जो आज भी हम तीनों भाई अपने अच्छे मुकाम पे खड़े हैं। स्टाफ के नाम पे बॉन्डिंग बोलूँगा तो एक शब्द में कहूँ तो इन्हें धक्के दे के भी निकालूँ तो निकलेंगे नहीं। मतलब ये तक मेरी बॉन्डिंग है। और बॉन्डिंग क्या बोलूँगा, स्टाफ का भी बोल नहीं सकता। तो भाई और मुझसे ज़्यादा ये फैक्ट्री इन्हीं की है, मैं तो सिर्फ नाम के लिए बैठता हूँ, सारा काम तो यही करते हैं। तो और सबसे ज़्यादा ईमानदारी बहुत है। आज मेरे को काम चलाते हुए 7 साल हो गए, मेरी फैक्ट्री से एक भी चीज़ प्लस से मस नहीं हुई। मतलब इतना मैं बहुत श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। बहुत ईमानदार हैं सब, बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत मेहनती हैं सारे के सारे। हम सबसे पहले तो मैं जो मेरा शौक़ है बनाने का, वो मैं डिज़ाइनर सूट्स, डिज़ाइनर शेरवानीज़, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि कोई मैं कॉन्सेप्ट चीज़ें बनाऊँ। मतलब हैंड का काम करा के कुछ सूट्स में, टैक्सीडोज़ में लेपल्स पे काम करा दूँ, टैक्सीडोज़ अच्छे से अच्छे डिज़ाइन कर दूँ, शर्ट पैचेस वाले, शर्ट पे हैंड वर्क देना। तो मतलब मैं डिज़ाइनर काम करने में ज़्यादा खुश रहता हूँ। वैसे तो हम लोग सिंपल तो सभी कुछ बनवा देते हैं, पैंट, शर्ट, कोट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, ड्रेप कुर्ताज़, सिंपल कुर्ताज़, ड्रेप पैटर्न शर्ट्स, मैंने इतने कट स्टाइल शर्ट्स, ट्राउज़र्स की बहुत कैटेगरीज आती हैं, बुरखा ट्राउज़र्स आती हैं, हाई वेस्ट ट्राउज़र्स आती हैं, बोज़ हैं, टैक्सीडोज़ पे बो लगती हैं, बो पे भी हम अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कॉन्सेप्ट की बोज़, अलग अलग पैटर्न की बोज़। मैं जनरली काफ़ी मतलब कंपनीज़ के ऑर्डर्स बनाते हैं, लाइक यूनिफॉर्म ऑर्डर्स, कॉर्पोरेट के ऑर्डर्स चलते हैं यूनिफॉर्म के, ताज होटल्स वगैरह के लिए भी हमने काम किया है। प्लस जो ये एयर होस्टेस होती हैं, फ़्लाइट्स में अटेंडेंट्स होते हैं, इनकी हमने यूनिफॉर्म्स पूरी डिज़ाइन करी हैं। तो हम काफ़ी अच्छे लेवल पे काम करते हैं। लास्ट ईयर रेमंड्स के थ्रू मेरे को कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इसमें अपने इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन करना था, अपने जो डिज़ाइनिंग होनी थी ड्रेस की, वो भी मेरे पास आई थी डिज़ाइन होने कि भी हमें वो बनाने हैं। तो हर चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं बना सकते। मेरी शादी सन 2007 में हुई थी, 15 फरवरी 2007।
मेरी वाइफ़ का नाम है निधि अग्रवाल। मेरी वाइफ़ सबसे पहले तो हाउस वाइफ ही है वो, और आज की डेट में अगर कहूँ तो अपनी मेहनत के बल पे गाज़ियाबाद के क्षेत्र में वो, अगर कहूँ तो नंबर 1 डिज़ाइनर ही बोलूँगा उसे, कि गाज़ियाबाद के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयाँ छुई हैं, उसने अपना नाम छुआ है। तो आज आप गाज़ियाबाद के शहर में किसी से पूछो कि निधि से हम कपड़े बनवाते हैं, निधि पूरी डिज़ाइनर है, उससे कपड़े बनवाते हैं। तो निधि एक मतलब फैशन डिज़ाइनर है और एक अच्छी अपनी फैक्ट्री चला रही है अच्छे लेवल पे, और अच्छा काम, बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम मेरा आरव गुप्ता है जो इस समय 14 साल का है, और बेटी का नाम मेरी नायरा गुप्ता है, वो 7 साल की है। सबसे पहला संस्कार तो यही था कि बेटा ज़िंदगी में कभी घमंड नहीं करना, चाहे कितना कुछ आ जाए। तो उन्होंने हमें मतलब कि गरीबों के प्रति बहुत कुछ सिखाया कि गरीबी, जो गरीब लोग हैं उनको जितनी मदद कर सकते हो करो। तो दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे यही बता रखा है, बेटा अपने भेद कभी किसी को मत दो, चाहे आपके पास कुछ हो या नहीं हो। मदर तो मेरी एक ही संस्कार उनका सबसे बड़ा है कि वो गरीबों की मदद के लिए कुछ भी कर जाएंगी। उनसे एक बार कोई उनके आगे रोना चाहिए तो वो कुछ भी कर देंगी। तो बस वही मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी हुई है। सबसे पहले मेरे इंस्पिरेशन मेरे फादर अजय गुप्ता जी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, और उन्हीं के उससे मैं आज जो भी हूँ उन्हीं के उससे हूँ। दूसरे क्या और आज बोलो तो सबसे पहले ही वही हैं, पापा नहीं है तो सबसे पहले वही हैं। तो मेरे बाबा जी जिनको मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा, तो राधा स्वामी सत्संग के जो मेरे गुरुजी हैं, तो वो बहुत इंस्पिरेशन है मेरे लिए। तीसरे मेरे एक रोटरी के मेरे बड़े ब्रदर ही हैं, वो श्री आलोक गुप्ता जी, जो पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। बट उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है कि हमेशा सोसाइटी के लिए काम करो। उन्होंने अपने पीरियड में बहुत सोसाइटी के लिए काम किया है। सफलता का सबसे ज़्यादा मूल मंत्र ये है कि सुबह जल्दी उठ जाना। उस समय आपका माइंड सबसे ज़्यादा फ्रेश रहता है। उस समय आपने जो पूरे दिन की प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग कर लो, और इसी चीज़ से शायद मैं अपने रोज़ के डेली के जो भी मेरे ऑफिस के वर्क हैं, घर के काम हैं, वो टाइमली कंप्लीट होते हैं। तो यही मैं मूल मंत्र मानता हूँ कि सुबह का टाइम सबसे अच्छा हर चीज़ के लिए, चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे अपने ऑफिस की प्लानिंग करो, चाहे आप वर्कआउट करो। तो जीवन की सफलता का ये है, सुबह जल्दी उठो, क्योंकि वो पीरियड आपका सबसे ज़्यादा रिलीफफुल पीरियड होता है। जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, और हर किसी के जीवन में चुनौतियाँ आती हैं। पहले मैं उन चुनौतियों से बहुत डरता था। मतलब अगेन मैं बोलूँ 5 साल या 6 साल पहले, जब तक मैं मतलब अपने गुरुजी को नहीं मानता था, मतलब मैं सिर्फ पूजा पाठ में था जब तक। और जब से अब मेरे कहते हैं कि गुरु होना जीवन में बहुत ज़रूरी है, जब से उन्हें माना है, तो अब चुनौतियों से मैं डरता नहीं हूँ, उन्हें अपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ लेके चलता हूँ। तो वो चुनौतियाँ नहीं हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनसे मैं सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मेरे को मतलब मैंने अपने फादर जो खोए हैं उनको जो लूज़ किया है, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। मतलब ज़िंदगी यहाँ से यहाँ आई, फिर बस उन्हीं के बताए हुए रास्ते से हम आगे, हमने अपने को संभाला, फिर आगे। पर पापा को बहुत मिस करते हैं। 4 सवा 4 बजे उठ जाता हूँ, तो थोड़ी देर मेडिटेशन करता हूँ। उसके बाद 5-10 पे घर से निकल जाता हूँ। 5-10 पे घर से निकलने के बाद मैं 6 किलोमीटर के करीब जॉगिंग रनिंग करता हूँ अपनी। आते ही मेरे को अपने बच्चे को, मतलब मेरा बच्चा रेडी होता है स्कूल के लिए, मैं उसे रास्ते से जॉगिंग करते हुए फ़ोन करता हूँ, उठ जाओ। वो उठ जाते हैं, फिर वो तैयार होते हैं, फिर उन्हें मैं बस में बिठा रहा हूँ। इतने में बिटिया का टाइम हो जाता है, बिटिया की बस आने का टाइम हो, उसे रेडी करता हूँ। फिर बस थोड़ा समय वाइफ के साथ स्पेंड करता हूँ, भी बैठ जाते हैं, डिस्कशन करते हैं। 9:30 बजे अपनी फैक्ट्री आ जाता हूँ। फैक्ट्री आके यहाँ पे अपने कारीगरों से सबसे पहले फैक्ट्री का राउंड लेके अपने कारीगरों से मिलता हूँ। सबके पास, सारे मास्टर जी, हर एक कारीगर के पास जाता हूँ। तो उसके बाद शाम को 6:30-7 बज जाते हैं, मैक्सिमम 6:30-7 बजे तक घर पहुँच जाता हूँ। घर पहुँचने के बाद बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना। न्यूज़ देखने का शौक़ है, तो न्यूज़ के लिए पहले टीवी पे ज़्यादा देखता था, अब ये मोबाइल नहीं छूटता हाथ से, तो मोबाइल पे सारा अपडेट रहता है, तो न्यूज़ देख लेते हैं। रात को अपना 10 बजे तक, 10:15 बजे तक सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। जीवन की परिभाषा ये है कि जीवन बहुत ही सुंदर है, इसे आप जियो खुश होके, किसी चीज़ से डरो मत। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है, कोशिश करते रहो, मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे।
रिलीजियस लगभग बहुत धाम कर रखे हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार कर रखे हैं, रामेश्वरम कर रखे हैं। ये एक घर का कल्चर भी है कि हाँ जी हमें जाना ही है, और जो हिंदू धर्म में चलता भी है हर स्थान में जाना, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। पर घूमने का शौक़ तो है जी, पर अगर हाँ वो घूमना अगर कार ड्राइविंग से हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। फ़्लाइट में बैठने से बड़ा मतलब मन भर चुका है, तो इच्छा नहीं है। तो आज ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है कि पूरे वर्ल्ड को अच्छे से ट्रैवल करूं, एक्सप्लोर करूं, और यही एक सबसे बड़ी हॉबी है। और अपने टाइम में बास्केटबॉल अच्छी खेला हूं, तो बास्केटबॉल खेलने का रहता है। बैडमिंटन खेलना पसंद है। मेरी वाइफ कहती है तुम्हें क्रिकेट देखने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, पर जब भी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट होता है सिर्फ वही मैच देखता हूँ, बाकी मुझे हकीकत में क्रिकेट देखने का बहुत शौक़ नहीं है। गाने सुनने का भी अच्छा शौक़ है, तो अपने टाइम के गाने 93, 94 के गाने बहुत पसंद है, वही सुनने। पुराने गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। साउथ की जो मूवीज़ है मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंटरेस्ट, तो मैं और मेरा बेटा तो साउथ की मूवीज़ सारी देखते हैं, लगभग बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं। पसंदीदा एक्टर तो अजय देवगन है, और पसंदीदा एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे रही हैं। अब बोलो तो धर्म में मैं कभी बिलीव नहीं करता, बिकॉज मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ इंसानियत पे। तो इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। धर्म तो सबके, भगवान सबको अच्छी चीज़ सिखाते हैं। अब पैदा हिंदू धर्म में हुआ तो नेचुरली यही सोचूंगा कि हिंदू धर्म सबसे आगे बढ़ना चाहिए, तो नेचुरली हिंदू धर्म की जो भी चीज़ें हैं वो मेरे लिए पूजनीय मानने हैं। और पर इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर है, और हिंदू धर्म अपना सही सबसे बड़ा है। आप किराए की ज़िंदगी जी रहे हो, आप आए हो, मौत निश्चित है, जाना है सबको। जिस घर आपको वापस जाना है, तो उस घर के लिए आप अपनी करनी बहुत अच्छी करो, कर्म बहुत अच्छे करो। दूसरा चीज़ ये है, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी तो करनी अच्छी करनी है, क्योंकि एट लास्ट जवाब ऊपर वाले को देना, पर इस समाज को जवाब देना है। तो इसके लिए बस इतना चाहता हूँ कि हाँ, एक अच्छी अर्निंग रहे, एक लग्जरियस लाइफ रहे, और मेरे जो सपने हैं कि मैं एक अच्छे लेवल का जो बिज़नेस करूं, वो बाहर से भी मेरा हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और बाहर की कंट्रीज़ में मैं अपने शोरूम्स खोलूं, और लेबल बाय अनूप का नाम एक बहुत अच्छी हाइट्स तक पहुंचा सकूं। रोटरी के साथ मैं जुड़ा हूं 2015 में। रोटरी अपने सोसाइटी के लिए बहुत काम करती है, और इसने बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए हैं। स्कूल्स के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए, और उस समय पे मैक्सिमम क्लब्स ने स्कूल में, मतलब जो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों के एजुकेशन वगैरह के लिए, उनको वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। पोलियो के बहुत कैंप्स लगे, और आपको जैसे मालूम है पोलियो जो हटाया मेनली वो रोटरी ने हटाया है। रोटरी डिस्पेंसरी खोली है शॉप, जिसमें हम लोगों को फ्री मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे देते हैं, ताकि लोग फ्री में, लोगों को फ़ायदा नहीं होता, वो लोग कई बार इसको बैड फील करते हैं, तो एक बहुत ही छोटी सी कॉस्ट कर रखी है, उस पर कर रहे हैं। ट्री प्लांटेशन के प्रोजेक्ट बहुत हम लोगों ने, मतलब ये हमारे क्लब में हर साल ही होते हैं कि ट्री प्लांटेशन बहुत करते हैं। रोटरी के साथ साथ मैं लॉयंस क्लब के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। लॉयंस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, रोटरी और लॉयंस लगभग इक्वल लेवल पे ही है, तो बट लॉयंस में भी यही सारे काम होते हैं। लॉयंस भी बहुत काम करता है सोसाइटीज़ के लिए, मतलब कि जितना कहें रोटरी पीछे नहीं है। जब लोगों को जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे रोटरी हमेशा सबसे आगे खड़ा हुआ है। अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे फादर ही मेरे लिए इंस्पिरेशन है, और मैंने अपने फादर को देखा है कि उन्हें 4 बुखार होता था। ये मैं आपको हकीकत चीज़ बोल रहा हूँ कि उन्हें 4 बुखार होता था, काम के लिए कभी पीछे नहीं हटे। वो अपने ऑफिस में जाके बैठते थे, सब कुछ करते थे, जहाँ जाना है वो चीज़ें निभाते थे, जो करना है वो करना है, जो सोसाइटी के लिए करना है करना है। उन्होंने मतलब कभी भी ज़िंदगी में किसी भी रिस्क से नहीं डरे। तो मेरे को ये लगता है कि हम जो भी कुछ हैं आज कहीं ना कहीं पापा की इंस्पायरेशन की वजह से हैं, और लोगों की दुआओं की वजह से। लोगों की दुआएं बहुत हैं। तो नेचुरली सबसे पहला सपोर्ट तो पापा का ही। पापा ने हमें इस लायक बना दिया कि आज हम मतलब किसी चीज़ पे खड़े हो गए, और हाँ जी एक समाज में अपना नाम क्रिएट कर रखा है। फ्रेंड्स का भी सपोर्ट रहा। कभी मतलब हार जाता हूँ जीवन से कई बार कि बड़ा मुश्किल है, कैसे करूँ, तो फ्रेंड्स का उनका मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ रहती है। तो कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, और फिर वाइफ का तो मेजर सपोर्ट है इस समय पे। तो वाइफ हमेशा पुश करती है कि कोई नहीं, हम है ना, हमारे ऊपर सद्गुरु है ना, तो किस चीज़ की चिंता करनी, करो आगे बढ़ो। मैंने देखा है कि देश के युवा जो हैं
जनरली तो सारे युवा बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और अच्छे चल रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं, पर मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूँ जो ज़िंदगी से कई बार हार मान जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। हर फ्रेंड से ये कहना चाहता हूँ, हर बंदे से ये कहना चाहता हूँ कि भी आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ कुछ भी मत छुपाओ। तो मैं चाहता हूँ कोई डिप्रेशन में ना जाए, कोई इस लेवल पे ना पहुँचे, क्योंकि इस लेवल पे पहुँचने का एक ही कारण होता है, वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते। फ्रेंड्स ही एक ऐसा सबसे बड़ा माध्यम है कि जिनसे आप अपनी सारी बातें शेयर करो। तो शेयर करो अपनी बातें। और मैं सबसे यही मैसेज देना चाहूँगा हर युवा से कि एटलीस्ट आप अपनी ज़िंदगी में सबकी बातें खुलवाओ, सबसे बातें सुनो, उनको डिप्रेशन में मत लाओ, ताकि ये सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी।